ये प्लांट इतना खूबसूरत है कि कहीं नकली रखा होता है ना तो डाउट होता है कि ये असली है क्या। शुरुआत में जो मेरे बल्ब्स थे वो इतने छोटे छोटे थे। आप इसको लंबे टाइम तक पानी नहीं देंगे तो ये बिल्कुल बेंट हो जाएगा और बेंट होके आपको बताएगा कि मुझे पानी चाहिए। थोड़ा अलग है। इसकी पत्तियां देखिए, इतने खूबसूरत हुए, इतने बड़े हुए कि मैं क्या बताऊं। में लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रो। ज्यादा पानी देने में ये प्लांट तुरंत खराब होता है। हाय, मेरा नाम सुदीप्ति है। मैं गार्डनिंग करती हूँ, आप लोगों को गार्डनिंग के लिए मोटिवेट करती हूँ और गार्डनिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व भी करती हूँ। एक सवाल मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है और वो बहुत ही जेन्युइन है कि हमारे घर में, हमारे गार्डन में, हमारी बैल्कनी में मैक्सिमम 1-1.5 घंटे की धूप आती है या किसी किसी के तो धूप भी नहीं आती है। और वो पूछते हैं कि हम अपने गार्डन में रंग कैसे भरें, कौन से फूलों के पौधे लगाएं। तो मैं आपको बता दूं कि बिना धूप के फूल लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक तरीका है। चूंकि आपके बैल्कनी में ज्यादा धूप नहीं आती है तो मैं आपको 7 ऐसे पौधे बताऊंगी जिनको ज्यादा धूप की जरूरत ही नहीं है। उनकी खुद की पत्तियां काफी हैं आपके गार्डन में रंग भरने के लिए। उनकी पत्तियां इतनी खूबसूरत हैं, ये इतने रंगीन पौधे हैं, इतने कलरफुल है। प्रकृति ने ऐसे रंग भरे हैं कि बड़े बड़े फूलों के पौधे भी फेल हैं इनके आगे। आप बिगनर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, आपका बहुत पुराना गार्डन हो या आपका नया गार्डन हो, अगर ये 7 पौधे नहीं है तो गार्डन ना थोड़ा सा फीका रह जाता है। इन पौधों के नाम बताऊंगी, इनकी केयर बताऊंगी, कितना पानी कहाँ रखना है और स्पेशल केयर भी बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट नंबर 1 है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। एग्लोनिमा इतना सुंदर लगता है। ये ना जैसे तुलसी, करी पत्ता वगैरह प्लांट होते हैं वैसे नहीं होता है। नीचे एक स्टेम होती है और वहीं से पत्तियां निकलना शुरू हो जाती है। इसमें इतने सारे कलर्स आते हैं, पिंक, रेड, ब्लैक, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, इतने सारे कलर्स आते हैं। ये प्लांट इतना खूबसूरत है कि कहीं नकली रखा होता है ना तो डाउट होता है कि ये असली है क्या। और असली इतना सुंदर लगता है, ऐसा लगता है नकली है क्या। ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है और आई थिंक ये हम सब के घर पे होना चाहिए। ये लगभग इंडिया की सारी नर्सरीज में अवेलेबल है। दूसरी चीज, इसको एक और तरीके से ग्रो कर सकते हैं। जब ये प्लांट थोड़ा पुराना हो जाता है तो अपनी ही जड़ से नए नए बेबी प्लांट्स निकालता है। तो मैं क्या करती हूँ, साल में एक बार इस प्लांट को बाहर निकालती हूँ, इसको डिवाइड करती हूँ, नए नए अलग अलग पॉट्स में लगा देती हूँ। अगर आपकी बैल्कनी में या आपके रूम में कहीं छन के धूप आती है या कुछ थोड़ी बहुत आधे पौन घंटे की धूप आती है, आप इसको आराम से रख सकते हैं। बहुत लंबे टाइम तक बहुत तेज धूप में इसको नहीं रखना है। ये जिस भी पॉट में लगा है पहले तो आप रीपॉट ना करें। अगर जरूरत है भी तो जितने बड़े पॉट में है उससे एक साइज बड़े पॉट में ही रखें अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत घना हो और बेबी प्लांट निकाले। मैक्स टू मैक्स इसको 8 इंच का गमला चाहिए, उससे बड़े में इसको कभी भी ना लगाएं। ये छोटे साइज के ही प्लांट होते हैं। बात करते हैं पानी की। एग्लोनिमा एक टिपिकल ऐसा प्लांट है जिसको बहुत धूप नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए। ये अंडर वाटरिंग में अच्छे से रहता है, मतलब इसको एक बार पानी दीजिए और भूल जाइए। बार बार फ्रीक्वेंट वाटरिंग इसको पसंद नहीं है। ऑन एन एवरेज, जैसे गर्मी का भी सीजन है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, टेम्परेचर 50 तक जाता है। मैं क्या करती हूँ कि एक बार पानी देने के बाद एटलीस्ट 3-4 दिन तक तो बिल्कुल भी चेक नहीं करती हूँ। 4 दिन के बाद चेक करती हूँ। अगर मुझे मिट्टी सूखी लगती है तभी पानी देती हूँ, वरना पानी नहीं देती हूँ। इसके लिए एक स्पेशल टिप है, तेज धूप में बिल्कुल भी ना रखें। अगर बहुत तेज धूप पड़ रही है तो इसके कलर्स उड़ने लगते हैं और इसकी पत्तियां झुलसने लगती है। प्लांट नंबर 2 है कैलेडियम। मेरे चेहरे की खुशी बता रही है, मेरा प्यारा कैलेडियम। कैलेडियम एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रंगीन प्लांट है। मतलब इसकी इतनी वैरायटीज आती हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि 1000 वैरायटीज हैं कैलेडियम की।
मैं हमेशा नज़र रखती हूँ, मुझे कहीं भी कोई भी कैलेडियम की नई वैरायटी मिलती है, मैं तुरंत ले लेती हूँ, बिना सोचे-समझे। ये भी कोई स्टेम और ब्रांचेस वाला वैसा प्लांट नहीं है, तुलसी करी पत्ता जैसा। ये भी एग्लोनिमा की तरह होता है, बल्ब से सीधे पत्तियाँ निकलती हैं, धीरे-धीरे खुलती हैं और जो रंग बिखेरती हैं आपके गार्डन में। इसकी एक वैरायटी है फ्लोरिडा क्लोन। ऐसा लगता है किसी ने कलर्स की छींटे डाली हैं। बहुत वैराइटीज में आते हैं, ये ब्लू कलर का आता है, रेड, वाइट, ब्लैक, और मैं आपको सच बताऊं ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है। नॉर्थ इंडिया में उतना ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप नीचे जाओगे इंडिया में, जैसे महाराष्ट्र में जाओगे और नीचे जाओगे तमिलनाडु, केरला, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलेंगी और मुझे ऐसा लगता है पूरे गार्डन में कुछ भी हो, लेकिन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो कैलेडियम ही रहता है। और वो भी ये फ्लोरिडा क्लोन वाली जो वैरायटी है ना, ये हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहती है। नॉर्थ में नर्सरीज में इतनी इजीली नहीं मिलता है। आपको इसके बल्ब लेने होंगे, ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाते हैं अलग अलग वेबसाइट पे। अमेजोन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, उगाओ से ले सकते हैं। बल्ब फरवरी मार्च में आप मिट्टी में गाड़ दीजिए, कुछ 10-15 दिन में इसकी पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं। धूप की और लोकेशन की बात करते हैं, इसको भी बहुत तेज, बहुत लंबे टाइम तक धूप नहीं चाहिए। अगर आपके आधे घंटे की धूप भी आती है तो आप इसको बहुत आराम से रख सकते हैं। और अगर धूप नहीं आती है, एटलीस्ट ब्राइट लाइट एरिया है, बहुत अच्छी रोशनी है, नेचुरल रोशनी, तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। पॉट की बात करूं तो देखिए, मैंने इसको जिसमें लगाया उसमें ग्रो हुआ। डिपेंड करता है कि जो आपका बल्ब है उसका साइज क्या है। शुरुआत में जो मेरे बल्ब्स थे वो इतने छोटे छोटे थे, तो मैंने छोटे पॉट में लगाया था। लेकिन 1 साल बाद जब मैंने उनको निकाला तो मैंने देखा कि बल्ब 1 से 6 हो गए हैं और उनका साइज भी बढ़ गया है। तो आप इनको जितना एरिया देते जाओगे, ये इतने फैलते जाएंगे। एग्लोनिमा इतनी जल्दी नहीं फैलेगा, वो ग्रोथ दिखाएगा बहुत लंबे टाइम के बाद। लेकिन जो कैलेडियम है वो बहुत तेजी से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 फैलते चले जाते हैं। तो इनको एक आप ऐसे पॉट में रखिएगा जो बहुत ज्यादा डीप ना हो, 10 इंच का पॉट हो और थोड़ा सा चौड़ा हो। मैंने एक किश्ती में कुछ बल्ब्स लगाए थे और ये ऐसे फैले हैं कि पूरी किश्ती भर गई थी। पानी इनको बहुत सोच समझ के दीजिएगा, थोड़ा रुक के दीजिएगा, क्योंकि ये जो बल्ब्स होते हैं आलू जैसे होते हैं। बार बार ज्यादा पानी आप देंगे तो ये जो बल्ब्स हैं वो गल जाएंगे और पत्तियां खराब हो जाएंगी। कम से कम पानी दीजिएगा, एक बार अच्छे से दीजिएगा और उसके बाद थोड़े टाइम के लिए गैप दीजिएगा। इसके लिए एक स्पेशल टिप है, जब इसकी पत्तियां बड़ी होंगी तो थोड़ा बेंट होने लगती है, सीधी नहीं रह पाती है क्योंकि सॉफ्ट होती है इसकी। थोड़ा सा आप डंडी लगाएंगे, थोड़ा सा सपोर्ट देंगे तो बहुत अच्छा है। नो प्लांट नंबर 3 है क्रोटॉन। क्रोटॉन आई थिंक हम सब ने देखा होगा। क्रोटॉन की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, इतने सारी कलर्स आते हैं, मेनली येलो, रेड, लाइट ग्रीन। पत्तियों की शेप आप देखो ना, कुछ तो चौड़ी पत्तियां होती हैं, कुछ बहुत पतली पत्तियां होती हैं, कुछ स्पाइरल होती हैं, कुछ पाम जैसी कटी कटी पत्तियां होती है। और कलर्स आप देखो ना, कितने प्यारे कलर्स होते हैं। क्रोटॉन नॉर्मल प्लांट की तरह होता है, एक स्टेम होती है, फिर उसमें ब्रांचेस होती हैं और वो घना होता जाता है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको धूप चाहिए, एटलीस्ट 2 घंटे की धूप तो चाहिए। और ये एक आउटडोर प्लांट है, बैल्कनी वाला प्लांट है, वेंटिलेशन भी चाहिए और एटलीस्ट 1-1.5 घंटे की धूप दीजिएगा। ज्यादा धूप देंगे तो इसका रंग उड़ने लगेगा, इसका रंग फेड पड़ जाएगा, ये जलने लगेगा। अगर मैं पॉट की बात करूं तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपने जो प्लांट अभी रखा है वो कितने बड़े पॉट में रखा है। क्रोटॉन बहुत बड़े बड़े भी आते हैं, तो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है, उसे थोड़े बड़े पॉट में रखें। बट अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो 8 से 10 इंच के में आप आराम से क्रोटॉन को रख सकते हैं। इसको पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, हमेशा मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन होनी चाहिए। इसको अंडर वाटरिंग भी नहीं बर्दाश्त है और ओवर वाटरिंग भी नहीं बर्दाश्त है। मतलब अगर आप इसको लंबे टाइम तक पानी नहीं देंगे तो ये बिल्कुल बेंट हो जाएगा और बेंट होके आपको बताएगा कि मुझे पानी चाहिए। इसके बारे में एक स्पेशल टिप, अभी तक जो मैंने बाकी 2 प्लांट्स बताए हैं उनकी कटिंग करके आप उनको घना नहीं कर सकते हो, वो अपने आप घने होते हैं जब उनको होना है। लेकिन क्रोटॉन की आप पिंचिंग करके, टिप कटिंग करके उनको घना बना सकते हो और बहुत बड़ा बना सकते हो। नाउ प्लांट नंबर 4 है कोलियस।
कोलियस बड़ा प्यारा लगता है, थोड़ा अलग है। इसकी पत्तियां देखिए, कितनी सारी वैरायटीज के आते हैं। पत्तियों के साइज भी अलग है, एक एक पत्ती में दो दो तीन तीन कलर्स होते हैं। और कलर ना बहुत ज्यादा बोल्ड कलर्स होते हैं, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स होते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं इसके कलर्स। येलो, पिंक, पर्पल, बैगनी, न जाने कितने कलर्स होते हैं। और इसकी जो पत्तियां होती है ना, वो बड़ी सॉफ्ट होती है, हल्का सा वेलवेट सा लुक देती है। ये भी नॉर्मल प्लांट की तरह होता है, स्टेम होती है, ब्रांचेस होती हैं। आप कटिंग कर करके इसको घना बना सकते हो। ये आपको बहुत इजीली नर्सरी में मिल जाएगा। ये कटिंग से भी लगता है, जो मैंने क्रोटॉन बताया वो भी कटिंग से इजीली लग जाता है, लेकिन बेस्ट तो है कि आप नर्सरी से खरीद के लाइए। तो कोलियस को जब आप खरीदने जाओगे तो वो बड़े छोटे से पॉट में मिलेगा, मुझे हमेशा वो छोटा ही मिला है। मैं आपको बता दूं कि कोलियस की अगर आप ठीक से केयर करते हो, उसको थोड़ा सा बड़ा पॉट देते हो, मतलब डीप बहुत ज्यादा नहीं जाता है, लेकिन अगर आप इसको 8 से 10 इंच के इतने बड़े पॉट में रखते हो और थोड़ी सी ऐसे भी जगह देते हो, है ना, तो ये बहुत बड़ा और बहुत घना हो जाता है और इसकी पत्तियां भी बहुत बड़ी हो जाती हैं। मैंने एक किश्ती में 3 कोलियस लगाए थे। अच्छे से केयर की थी और वो ये इतने खूबसूरत हुए, इतने बड़े हुए कि मैं क्या बताऊं। मतलब जो भी देखता था वो मुझसे पूछता था कि आपने इसको ऐसे कैसे किया। ये बहुत प्यारे लगते हैं। धूप की बात करूं तो इसके साथ भी सेम चीज एप्लीकेबल है। ये एक आउटडोर प्लांट है, इसको धूप चाहिए, लेकिन बहुत तेज और बहुत लंबे टाइम तक की धूप नहीं चाहिए। मॉर्निंग की हल्की फुल्की छनी छनाई धूप आप ग्रीन नेट के नीचे रख के इसको ग्रो कर सकते हो, बेस्ट है। नहीं तो मॉर्निंग की 1-1.5 घंटे की धूप में रख दीजिए, या इवनिंग की जाती हुई धूप में रख दीजिए। दोपहर की भीषण गर्मी वाली धूप में बिल्कुल नहीं रखिएगा, ये झुलस जाएगा। अगर मैं वाटरिंग की बात करूं तो इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ऑफिस गोइंग है ना, आप बहुत ज्यादा प्लांट्स की केयर नहीं कर सकते, तो अभी तक मैंने जितने भी प्लांट्स बताए हैं उनमें से सिर्फ क्रोटॉन ही ऐसा है जिसको हमेशा मॉइस्चर चाहिए। बाकी जितने भी प्लांट्स हैं उनको आप एक बार पानी दीजिए, 2-3 दिन तक भूल जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको भी बहुत ज्यादा पानी नहीं पसंद है। बारिश के पानी में कोलियस को लंबे टाइम तक मत रखिएगा, ये गल जाएंगे, ये खराब हो जाएंगे। अब इसके लिए एक स्पेशल टिप है। वंस इन अ मंथ ग्राउंड नट केक फर्टिलाइजर अगर आप दे देंगे तो इसकी ग्रोथ नॉर्मस होगी, बहुत स्पीड से बढ़ेगा। नेक्स्ट प्लांट इस कैटेगरी में आता है पर्पल हार्ट, सुपर हार्डी। पर्पल हार्ट का कलर देखा है आपने, पूरा पर्पल। इसमें फ्लावर्स आते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। मेन जो कलर है, मेन जो खूबसूरती है, ये इस पूरे की पूरे प्लांट की है। इसको ना हैंगिंग में भी लगा सकते हैं, देखिए कितना सॉफ्ट है। इसकी एक एक डंडी में खूब सारी पत्तियां होती हैं, एकदम जंगल बन जाता है, फैलता चला जाता है। आप इसकी केयर करो चाहे ना करो, इसने तो बढ़ना ही बढ़ना है। एक बार आपके घर में आएगा, फिर वो खत्म नहीं होगा। और इतना मजबूत है ये, आप इसको किसी में भी लगाओ, कैसे भी लगाओ, कहीं भी रखो, किसी भी सीजन में रखो, ये ऐसे ही फैलता जाएगा। नर्सरी में इजिली मिल जाएगा, या कहीं से भी आप कटिंग ले आइए। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो इसकी कटिंग आपको ना दे। हाँ, कैलेडियम के बल्ब हो सकता है कि एक बार कोई आपको ना दे, लेकिन पर्पल हार्ट की कटिंग तो आपको पक्का मिलेगी। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आप ठीक ठाक धूप में रखोगे तो भी चलेगा, थोड़ी बहुत तेज धूप में रखोगे तो भी चलेगा, नहीं धूप में रखोगे तो भी चलेगा। ऐसा प्लांट है, जहां आपको ठीक लगे, जहां ठीक ठाक धूप, ठीक ठाक रोशनी आती हो, आप उसको वहां पे रख दीजिएगा। पॉट की बात करूं तो बहुत डीप पॉट मत रखिएगा, थोड़ा सा चौड़ा पॉट रखिएगा। मतलब ऐसा पॉट मत रखिएगा जो ऊपर से ऐसा हो, नीचे से थोड़ा फैला हो, ऐसे स्टाइलिश वाले पॉट में मत रखिएगा। तो ऊपर से थोड़ा फैला होना चाहिए, क्योंकि ये अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकालता है। वाटरिंग की बात करूं तो मैं एक बार पानी देती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ। कभी हफ्ते में एक बार पानी दे दिया। देखिए, मिट्टी तो इसकी दिखती है नहीं, क्योंकि ये बहुत घना हो जाता है। तो कभी मन किया तो पानी दे दिया, जब याद आई तो पानी दे दिया। ये प्लांट बहुत ज्यादा हार्डी है। इसके लिए एक स्पेशल टिप है, हैंगिंग पॉट में जरूर रखिएगा, ये बहुत प्यारा लगता है।
नेक्स्ट प्लांट इस कैटेगरी में आता है सिंगोनियम। देखिए, सिंगोनियम में वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, लेकिन इसकी कुछ वैरायटीज हैं जिनमें कलर्स बहुत प्यारे हैं। एक जो वैरायटी ये वाली है ना, पिंक कलर, ये तो प्यारा है ही, साथ में ये देखिए आप, इसकी पत्ती में जो छोटे 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 कलर्स के डॉट है ना, ये बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत ही यूनिक लगते हैं। ये प्लांट भी अगर आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो आपके गार्डन में रंग भर जाएंगे। बहुत ही हार्डी प्लांट है, आप एक बार लेके आए, थोड़ी बहुत भी अगर आप केयर करते हैं, बेसिक केयर, तो ये आपके घर में भर जाएगा। आपकी अगर बैल्कनी में 1-1.5 घंटे की धूप आती है, रखिए, नहीं आती है मत रखिए धूप में, ऐसी जगह पे रख दीजिए जहां पर नेचुरली रोशनी हो। ब्राइट लाइट में रख सकते हैं, घर के अंदर इंडोर प्लांट की तरह रख सकते हैं, जहां मन करे रख दीजिए, बस अंधेरे में मत रखिएगा। पॉट की बात करूं तो कोई बड़े पॉट की जरूरत नहीं है, जो छोटे पॉट्स होते हैं आप उनमें लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। एक बार पानी दीजिए, भूल जाइए। हाँ, लेकिन ये भी नहीं करना है कि आप पानी ही नहीं दे रहे हो, बिल्कुल सूखा ही दिया, ये नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको मॉइस्चर बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे गुलाब है, जैसे क्रोटॉन है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। सिंगोनियम की एक स्पेशल टिप है, आप इसको जैसे चाहे जहां पे रखें, ये ग्रो तो होता ही है, साथ में इसकी कटिंग पानी में बहुत जल्दी ग्रो होती है, तो कहीं से एक कटिंग भी लाते हैं ना आप, तो भी इसकी बहुत ईजिली लग जाती है। नेक्स्ट और लास्ट प्लांट इस कैटेगरी में आता है केलेथिया। केलेथिया में वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, इसकी पत्तियों में बहुत सारे कलर्स आते हैं, लेकिन इसका जो पिंक कलर है ना, वो बहुत प्यारा लगता है। ये एक थोड़ा सा सेंसिटिव प्लांट है, कोई बड़ी नर्सरी अगर है तो उसमें आपको इजीली मिल जाएगा। ये एक ऐसा प्लांट है जो गर्मी वाला है, लेकिन धूप बहुत तेज नहीं होनी चाहिए और आपको इंडोर भी नहीं रखना है। मतलब इसको ऐसी जगह पे रखना है जहां पर बाहर की हवा मिले और छनी हुई कुछ आधे घंटे की धूप मिले, दैट्स इट। तेज धूप में, लंबी धूप में या डार्क एरिया में, तीनों ही सिचुएशन में ये सरवाइव नहीं करता है। केलेथिया वैसे जनरली छोटे ही प्लांट्स होते हैं, छोटे पॉट में आप इसको लगाइए। बात है वाटरिंग की, इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं पसंद है, पानी ना रोक के रखिएगा, ज्यादा पानी देने में ये प्लांट तुरंत खराब होता है। और अब इसके लिए एक स्पेशल टिप, मैंने इंडोर प्लांट केयर पे दिखाया है कि इंडोर प्लांट्स की मिट्टी कैसे होनी चाहिए। तो केलेथिया की मिट्टी आपको एग्जैक्टली वैसे ही बनानी है जैसे मैंने आपको बताया था। ये थोड़ा सा सेंसिटिव प्लांट है, अगर आप इसको लेके आते हो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये अच्छे से आपके घर पे रहे तो जो मिट्टी मैंने बताई थी उसी में आप लगाइएगा, ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको टोटल 7 कलरफुल प्लांट्स बताए हैं जो नेचुरली बहुत सुंदर हैं। अगर वो प्लांट हैं तो आपके गार्डन में कलर्स हैं। देखिए, फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, हमको वेट करना होता है, कब कली आएगी, कब फूल आएंगे, कब रंग आएंगे। फूलों की बात अलग होती है, लेकिन हाँ, ये प्लांट जो कलरफुल हैं, ये अगर आपके गार्डन में है तो आप कितने भी थके हो, एक बार इन पे नजर जाएगी और आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, आपको अच्छा लगा है और आपको लगता है कि वॉइस ऑफ प्लांट से गार्डनिंग में मोटिवेशन मिल रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आपके शेयर करने से इस वीडियो की रीच बढ़ती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाया जाता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।